Go
प्रसादात् पतिता सुपावना भवन्ति संसार सुधारणा शिवा। योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये। ओम आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रविद्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। आज के इस क्रम में सत्संग के इस क्रम को पूर्ण करते हुए, समय तो बहुत कम बचा है, 1 बजने को है, थोड़ा सा 1-2 विषय पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो भी थोड़ा उद्बोधन करेंगे। उसके बाद पूरा तो हो ही नहीं पाएगा, समय का मैं थोड़ा बोल लेना, थोड़ा। मेरे मन में एक विचार ये आया, हम लोग सिद्ध योग के विद्यार्थी हैं। सिद्ध योग मार्ग हमारा है, जिसको आनंद कंद श्री महाप्रभु जी ने हरिद्वार कुंभ के अवसर पर नेपाल हिमालय से महाप्रभु सन 1915 में लौटे और इस 20वीं शताब्दी में लुप्त प्राय योग मार्ग को नवचेतना प्रदान की, पुनर्जीवित किया। जो योग मार्ग अवनति की ओर जा रहा था, जिस कुंडलिनी विज्ञान को लोग भूल गए थे, ये समझते थे कि ये तो शास्त्रों में केवल उसका अध्ययन करते थे, हठयोग की क्रियाओं का भी ज्ञान नहीं था। हमारे गुरुदेव भगवान बताते थे कि प्रारंभ में एक बार जब प्रभु जी की चरण शरण में आए महाप्रभु जी की ऋषिकेश में, तो त्रिवेणी घाट है ना अपना, वहां बैठ करके नीति क्रिया करने लगे। तो साधु ने आकर के कहा कि ये कहाँ से आपने सीख ली है, ये तो गुफाओं में रहने वाले महात्माओं की विद्या है, इसको समाज में ऐसे नहीं करना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि ये क्रियाएं उस समय बड़ी गुप्त विद्याएं मानी जाती थी। अब तो फॉरेन में भी सब यूरोप में, अमेरिका में सब लोग नीति कराते हैं। ये बैठे हमारे IIT के प्रोफेसर डॉक्टर साहब, ये हमें बता रहे थे कि यूएस में भी साइनस वाइनस के लिए नीति प्रिस्क्राइब करते हैं चिकित्सक। इस विद्या को प्रकाशित श्री प्रभु जी ने किया है। हमारे प्रभु जी के आश्रमों से ही ये सब विद्याएं, चाहे वो हठ योग की क्रियाएं हो, चाहे वो शक्तिपात योग विज्ञान हो, ये दोनों, और योगासन प्राणायाम, ये सब प्रथमतः महाप्रभु के संकल्प से ही प्रकाशित हो। चाहे हमारे आश्रमों से प्रकाशित हो, चाहे दूसरे आश्रमों से हो, उनका प्रचार प्रसार हुआ हो, उसके पीछे श्री महाप्रभु जी का ही संकल्प है। तो ये सिद्ध योग विज्ञान हमारा है, जिसमें बहुत शीघ्रता से साधक का आत्मोत्थान होता है। नए नए साधक भी
जिनको कोई पूर्व बहुत साधना न होने पर भी सद्गुरु सानिध्य में आने मात्र से भस्त्रिका होने लग जाना, मन उनका एकाग्र होना, ध्यान के अनुभव होना, ये मैंने भी अपने बाल्यकाल से देखा आश्रम में सहज है। उसका कारण है हमारा मार्ग शक्तिपात का मार्ग होना। इसी के लिए गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है कि ये तो बहुत शीघ्रता वाला मार्ग है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। इससे बहुत शीघ्र, जल्दी से धर्मात्मा हो जाता है। इसी प्रकार से कल के प्रसंग में भी जोशी आया था ना, क्या था, बहुत जल्दी उसका उत्थान हो जाता है। इस प्रकार से दूसरे अध्याय में था, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमस्य धर्मस्य माने थोड़ा भी इस धर्म का यदि कोई पालन कर ले तो महान भय से त्रायते, उसका त्राण हो जाता है, छूट जाता है। थोड़ा भी यदि कोई इस साधन का अभ्यास कर लेता है तर जाता है। तरने का कारण उसकी अपनी कोई साधना नहीं होती। अपनी साधना करने की तो आज के युग में किसमें सामर्थ्य है, किसमें ताकत है, कुछ नहीं। क्षीण वीर्य शरीर सबके होते हैं, कोई अपनी शक्ति कुछ नहीं होती। यदि कोई ये मिथ्याभिमान करके बैठता है कि भाई मैं अपने साधना करके परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो ये उसका केवल मिथ्याभिमान है। यदि कोई ये सोचता है कि मैं केवल उपनिषद आदि का पाठ करके और केवल ब्रह्म धारणा बना करके मैं ब्रह्माकार वृत्ति मेरी हो जाएगी, तो ये भी मिथ्याभिमानी है। ब्रह्माकार वृत्ति तो नहीं होगी उसकी, भ्रमाकार वृत्ति हो जाएगी। उसको झूठा भ्रम बना देगा कि मैं ब्रह्म हूं। परंतु ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के सानिध्य में, सन्निधि में आने से वृत्ति सदा ब्रह्माकार होने लगती है। ये सद्गुरु कृपा इसी को कहते हैं। किंतु इतना होने पर भी भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन में कुछ नियम बताए हैं जिससे साधक अपने को सुपात्र बना सके। यदि वो सुपात्र नहीं होगा, कुपात्र होगा, तो शक्तिपात होने पर भी उसका पतन होना बहुत हद तक संभव रहता है। ऐसा प्राय साधकों में देखा गया कि ऊंचे ऊंचे गहरे शक्तिपात हुए, तीव्र शक्तिपात गुरुदेव ने किए। शक्तिपात के फलस्वरूप शक्ति का उद्रेक हुआ और यौगिक क्रियाएं स्वतः होने लगी। बहुत ऊंची स्थिति, ध्यान स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था तक भी पहुंच गई। ऋतंभ्रा प्रज्ञा का उदय हो गया, किंतु उसके पश्चात भी अपने मिथ्याभिमान के कारण और यम नियमों का पूरी तरह से पालन न होने के कारण पतन होता देखा गया है। इसलिए आवश्यक है कि सद्गुरु सानिध्य में आवे साधक और उसके बाद अपने आप को सुपात्र बनाए, उन गुणों का आधान अपने भीतर करे जिन गुणों के आधार पर शक्ति का संचय किया जाता है। उन गुणों को जब तक अपने अंदर विकसित नहीं करेगा, इनकलकेट नहीं करेगा, तब तक उस साधक का पतन हो जाया करता है। इसलिए जिन पर एकाएक पूर्व संस्कार से ऐसा गहरा शक्तिपात योगी लोग कर देते हैं, फिर उनको संसार में नहीं आने देते। हमारे हरिहरानंद जी महाराज इसका उदाहरण है। प्रभु के मन में संकल्प आया, उनको हृदय से लगाया, हार दीक्षा दे दी, तब तुझे महासिद्ध बना दिया। आज भी योगीराज हरिहरानंद नेपाल हिमालय में गुरुदेव भगवान कहते थे शीशागिरी के पहाड़ पर समाधिस्थ बैठे रहते हैं। हमारे बच्चों ने इंटरनेट के माध्यम से शीशागिरी पर्वत को ढूंढने का प्रयास किया तो लांग शीशारी नाम का पर्वत नेपाल में मिला है। और लांग वहां पर नेपाली भाषा में पर्वत को, गिरी को कहते हैं। तो जो गुरुदेव कहते थे शीशागिरी, वो लांग शीशारी नाम से भी वही बात सिद्ध हो रही है। तो गुरुदेव ने वहां, महाप्रभु जी ने उनको वहां बैठा दिया था। महाप्रभु जी ने अपनी स्वहस्त लिखित पुस्तक में भी लिखा है
कि हरिहरानंद को हमने गिरिकंद्रा में बैठा दिया और कहा कि आगे का साधन हम तुमको कभी ना कभी यहीं आकर के करा देंगे, उसके बाद हम नेपाल हिमालय को चले गए। ऐसा महाप्रभु जी ने अपनी स्वस्थ लिखित पुस्तक में भी उद्धरण दिया है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उन पर प्रभु जी ने इतना प्रबल शक्तिपात किया, सिद्ध बना दिया, सदैव समाधि में रहने लगे, खेचरी सिद्ध हो गई। परंतु फिर भी यदि यम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे योगी भी समाज के योग्य तो नहीं रहते। एक बार हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर श्री महाप्रभु जी के बालकों ने, हमारे गुरुदेव के गुरु भाइयों ने प्रार्थना की कि प्रभु जी उनको आप बुला लें। एक बार हम प्रभु जी अपने प्रसंगों में सुनाते थे कि हरिहरानंद ऐसे ऐसे हमारे चरणों में आया, उसको हमने नेपाल में बैठा दिया है। प्रभु जी जब भ्रमण काल में थे तब हरिहरानंद जी को अपने चरण शरण में लिया था। बाद में जब प्रभु जी आश्रम में रहने लगे तब नहीं, पहले थे हरिहरानंद जी। तो इसलिए जो जब प्रभु जी ऋषिकेश आदि में निवास करते थे तब जो प्रभु जी की चरण शरण में आए उन लोगों ने तो हरिहरानंद जी को नहीं देखा था। तो प्रभु जी के मुख से सुनते थे प्रभु जी की कथाएं, तो प्रभु जी बताते थे तो सबके मन में आया। परम आदरणीय श्री गोपालानंद जी आदि ने प्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु जी भाई हरानंद जी को एक बार आप बुला लें तो हम उनका दर्शन कर लें। तो प्रभु जी ने क्या उत्तर दिया? प्रभु जी कह रहे भाई वो यहाँ आने लायक नहीं है, उसको मत बुलाओ, उसको वहीं रहने दो। तो सब लोगों ने बड़ी प्रार्थना की, नहीं प्रभु जी एक बार हम उनको देखना चाहते हैं। तो प्रभु जी ने कहा श्री गोपालानंद जी महाराज को कि जाओ ध्यान में बैठो। प्रभु जी के समय में सब ध्यानी थे और उसको ध्यान में बोलो कि प्रभु जी की आज्ञा है, चला है। तो उन्होंने ऐसा प्रभु जी की आज्ञा ध्यान में बैठ के सुनाई, तो वहां से चल पड़े। पैदल ही आ रहे थे तो आते हुए उन्मनी अवस्था समाधि की उनकी बनी हुई थी। तो आ रहे थे तो कोई पहाड़ी गांव रास्ते में पड़ा, तो वहां वो नंग धड़ंग शरीर था। हिमालय में जो योगी रहते वो तो वस्त्र आदि नहीं पहनते, शरीर का कोई बाहर का बोध भी नहीं रहता और आवश्यकता भी नहीं है, समाधि में बैठे रहते हैं। तो वो समाधि में वैसे ही बैठे थे या लेटे थे। एक उस गांव का जो प्रधान था, सरपंच था, उसने देखा ये नंगा धड़ंगा व्यक्ति यहाँ कौन पड़ा है, नशेड़ी। उसने सोचा कि कोई नशेड़ी भंगेड़ी है, तो उसने अपना जो बैत लिए था, छड़ी लिए था, उससे उनके पीछे तो छड़ी मारी। तो बोला नंगा पड़ा हुआ है, उठ यहाँ से। तो छड़ी लगी तो उनकी वृत्ति थोड़ी भंग हुई, तो बड़ा क्रोध आया उनको। कहा अच्छा मुझको कहता है कि नंगा पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है मैं तो उठ जाता हूँ, अब तू मेरी जगह गिर जा, तू पड़ जा। ऐसा कहते ही उन्होंने उसको क्रोध की दृष्टि से देखा और वो व्यक्ति वहां गिरा और तत्काल उसका प्राणांत हो गया, मर गया। श्री महाप्रभु जी ये हरिद्वार में कुंभ के समय कैंप लगा हुआ था अपने आश्रम का, वहां बैठे भोजन कर रहे थे। भोजन करना महाप्रभु जी ने छोड़ दिया। बोले ओहो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बड़ा भारी अपराध हो गया। देखो हरिहरानंद ने एक व्यक्ति को शाप दे करके मार दिया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो यहाँ आने लायक नहीं है। ध्यान में बैठ करके उसको आज्ञा दो कि महाप्रभु की आज्ञा है, वहीं से लौट जाए। गोपालानंद जी महाराज ध्यान में बैठे, समाधिस्थ हुए और उनको कहा कि भाई जी योगियों को ऐसे फोन से बात करने की जरूरत नहीं होती, ध्यान में बैठ के ही बात कर लेते हैं। ध्यान में बैठ करके आज्ञा दी कि भाई जी प्रभु जी की आज्ञा है, आप लौट जाइए। वापिस चले गए। तो क्यों नहीं प्रभु जी ने उनको समाज में रखा, नहीं आने दिया? क्योंकि गहरा शक्तिपात होने से समाधि को तो प्राप्त हो गए, मोक्ष भी पा जाएंगे, पा ही गए। तत्व जी महासिद्ध प्रभु जी ने बना दिया, कल्पांत जीव शरीर उनका रहेगा। किंतु यम नियमों की साधना न होने के कारण यदि वो समाज में आएंगे तो एक नियम होता है योग का कि जिसकी जैसी वृत्ति है वैसा वैसा वो आचरण करता है समाधि से उठने के बाद। योग दर्शन का सूत्र है वृत्ति सारूप्य इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। माने समाधि से जब उठेगा योगी तो उसका वृत्ति सारूप्य, सारूप्य माने स्वरूपता, जैसी उसकी वृत्ति का रूपक है वैसी वैसी उसकी वृत्ति रहेगी। यदि वो थोड़ा क्रोधी है तो थोड़ा क्रोध करेगा। अब देखो योगियों में भी अलग अलग वृत्ति दिखती है ना। भगवान कृष्ण का स्वभाव अलग, भगवान शिव का स्वभाव भिन्न है और वही भगवान राम का स्वभाव भिन्न है।
भगवान राम के स्वभाव में थोड़ा गांभीर्य दिखाई देता है ना, गंभीर हैं। और भगवान राम का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम लोग भी आश्रम में दीपावली जलाएंगे, आप लोग भी घरों में करो। ऐसा शुभ अवसर आया है, 500 वर्ष के बाद सबको मनाना चाहिए। अस्तु। तो भगवान राम के स्वभाव में गांभीर्य दिखाई देता है, भगवान कृष्ण के स्वभाव में आनंद दिखाई देता है, प्रसन्नता दिखाई देती है, आकर्षण है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है जो सबकी ओर अपनी ओर खींच ले, प्रेम दिखाई देता है ना। और भगवान शिव के स्वभाव में योगियों का जैसा स्वभाव होता है वैसा गांभीर्य दिखाई देता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष माने जो थोड़ा सा भी जिनका ध्यान कर ले, कोई जप कर ले, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। आशु माने बहुत शीघ्र, तोष माने संतुष्ट, बहुत शीघ्र संतुष्ट होने वाले, बहुत शीघ्र कुपित भी हो जाते हैं और बड़ा शीघ्र कृपा भी कर देते हैं। कृपालु युक्त नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि समाधि में जब है तब तो शुद्ध ब्रह्म है। राम भी वही है, शिव भी वही है, भगवान कृष्ण भी वही है, एक ही तत्व है, वही ब्रह्म तत्व, शिव तत्व सर्वव्याप्त है। किंतु जब समाधि से उत्थान होता है तो जैसा जैसा जिसका स्वभाव है वैसा वैसा उसकी वृत्ति बन जाती है। तो हरिहरानंद जी का स्वभाव थोड़ा क्रोधमय है। तो प्रभु जी ने कहा कि यदि वो यहाँ समाज में रहेगा तो क्रोध करता रहेगा, किसी को वरदान देगा, किसी को शाप देगा, उससे अपना नया कर्म संस्कार बनाता रहेगा। दूसरे का भी अहित होगा कि भला होगा, अपना अहित अधिक होगा। जैसे दुर्वासा ऋषि हैं, उनका क्रोध वृत्ति प्रसिद्ध है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जिसकी जो वृत्ति है वो वैसी ही सदा रहेगी। देखो वृत्तियां भी चलायमान है, सत्य तो केवल परमात्मा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि कोई सद्गुरु सानिध्य में रहता है और अपने विवेक से कार्य करता है, गुरुदेव का समर्पित होकर के रहता है, तो वृत्तियों में भी परिवर्तन होता है। हमने देखा कैसे कैसे लोग आश्रम में आते हैं जिनको बिल्कुल कोई श्रद्धा नहीं, कोई भक्ति नहीं, बिल्कुल नास्तिक होते, धीरे धीरे उनकी गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा बनती जाती है, उनकी वृत्तियों में भी परिवर्तन होता जाता है। यही यम नियम का अभ्यास करने से होता है। तो जो यम नियम का अभ्यास करते हैं उनकी वृत्तियां भी शुद्ध होती जाती हैं, और जिसकी वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं, यम नियम के उन दिव्य गुणों को अपने अंदर आधान कर लेते हैं, आधृत कर लेते हैं, वही शुद्ध योगी बन पाते हैं, वही ऐसे पूर्ण योगी बन पाते हैं जो सब प्रकार से सर्वसमर्थ होते हैं। चाहे उनको समाज में रखें, चाहे जंगल में रखें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूर्ण योगी होते हैं। उसके सबसे उत्तम उदाहरण हमारे गुरुदेव भगवान है। महाप्रभु जी के जितने भी शिष्य हुए उनमें हमारे गुरुदेव ही ऐसे थे जिनका पूरी तरह से वो सर्वगुण संपन्न थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि जिनके अंदर प्रतिष्ठित रहा पूरी तरह से। ना उनको क्रोध की उनकी वृत्ति रहती थी, ना उनकी कोई अन्य अहंकार की वृत्ति रहती थी। सब कुछ स्वयं करते हुए भी महाप्रभु जी को ही श्रेय देते थे। गुरु तो कभी बने ही नहीं, महाप्रभु जी के शिष्य बन के ही रहे। ऐसा यदि कोई अपने अंदर गुणों का आधान करता है वही सर्वसमर्थ बनने योग्य होता है, वही पूरी तरह से सिद्ध हो सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं दोष रह जाते हैं। इसलिए शक्तिपात के मार्ग में भी यम नियमों की साधना बहुत आवश्यक है। यम नियमों की साधना गुरुदेव के सानिध्य में रह करके जो कर लेता है वो योग मार्ग में ठीक से आगे बढ़ता है, और जो नहीं करता उसका पतन होता है, मन मुक्ता से जो चलता है। तो यमों में यम नियम क्या है, पतंजलि जी ने बताया है। पहला जो यम है, अष्टांग योग की परिभाषा दी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। इसी को अष्टांग योग कहते हैं। हमारे महाप्रभु जी ने हमारे इस योग मार्ग को अपने स्वहस्त लिखित पुस्तक में कई जगह पर अष्टांग योग ही कह करके परिभाषित किया है। तो इस अष्टांग योग में पहला है यम। यम 5 होते हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5। इनमें पहला है
अहिंसा, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य प्रियः यमाः। योग दर्शन का ये सूत्र है जो कहता है कि अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, प्रियः, ये 5 यम है। इनको यम कहा, यानी ये एथिक्स, एथिकल टीचिंग्स हैं, मोरल। 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। इसका अर्थ हुआ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। तो ये 10 हो गए, 5 यम और 5 नियम। तीसरा आसन। आसन का अर्थ होता है बैठने का अभ्यास, एक अवस्था में बैठने का अभ्यास करना। आयस्ते अनेन इति आसनम, आसन कहलाता है। स्थिर सुखम आसनम, ये भी परिभाषा पतंजलि की है। तो एक आसन, बैठने का अभ्यास। और नाड़ी शुद्धि के लिए अलग अलग आसनों का वर्णन है शास्त्रों में, सब हमारे आश्रम में कराई जाती है। योगासन, उसके पहले जीवन तत्व साधन जो हमारे महाप्रभु जी के अमर दिन है, फिर प्राणायाम, उसके बाद आती है धारणा। धारणा माने अपने मन को एकाग्र करना, जैसी ध्यान की विधि दीक्षा में उपदेशित की गई है उसका पालन करते हुए अपने मन के अंदर वैसी कल्पना बनाना, ये धारणा कहलाती है। मूलाधार में गणपति का ध्यान जो हमारी योग विधि है वो धारणा है। उसके धारणा जब परिपक्व हो जाएगी, 2 घंटे धारणा एक स्थान पर बनी रहे, एक देश में बनी रहे, तो वो ध्यान हो गया। और ध्यान की अवस्था में भी जब 2-3 घंटे तक अनवरत वो ध्यान बना रहेगा, तेल की धार के जैसे, तो वो ध्यान समाधि में परिनिष्ठित होता जाएगा। धीरे धीरे वो ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। ये योग का क्रम से कोर्स है। किंतु इसमें एक बात और विचारनी है। 5 इसमें से साधन पहले जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग योग कहलाता है। 3 जो साधन है धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग योग है। ठीक है, तो कोई ये सोचे कि पहले हम यम को पक्का करेंगे, फिर नियम को पक्का करेंगे, फिर अपने आसनों को साधेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर प्रत्याहार करेंगे, फिर धारणा। ऐसे नहीं, यम नियम तो व्यवहार में पालन करने हैं और उसके साथ साथ ही आसन भी करने हैं, उसके साथ साथ ही प्राणायाम भी करना होता है, उसी के साथ साथ धारणा, माने सबको एक साथ लेके चलना होता है तो 8 अंग। परंतु हम ये सोचिए कि क्रम से हम करेंगे तो आधा जीवन तो यम को साधने में लग जाएगा, तो फिर धारणा ध्यान कब करेंगे। तो इसलिए गुरु उपदिष्ट मार्ग से यम नियम का पालन करते हुए सुबह आसन करे और सुबह धारणा का अभ्यास बनावे, गुरु मंत्र जप करे और ध्यान का अभ्यास करे। ये क्रम है, इस प्रकार से करना चाहिए। अब यमों में पहला जो यम है वो है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, मन से, वाणी से और कर्म से कोई भी चेष्टा ऐसी न करना जिससे दूसरे का अहित हो, वो अहिंसा कहलाती है। यदि कोई मोटा तो अहिंसा का ये हो गया कि हम किसी को मारे ना, किसी को कष्ट ना दें, जैसा कि सब लोग समझते ही हैं अहिंसा। परंतु ये अहिंसा बहुत बड़ा व्रत है, इसको महाव्रत कहा गया है, सार्वभौम व्रत कहा गया है अहिंसा को योग दर्शन में। और यहाँ तक व्यास भाष्य में आया है कि यदि कोई अहिंसा के अतिरिक्त और जितने भी यम हैं और जो नियम है वो अहिंसा की ही पुष्टि के लिए है, माने अहिंसा में सारे यमों का समावेश हो जा रहा है। कैसे? जैसे कोई अपने मन में भी ये संकल्प बना रहा है मैं इसका अहित कर दूंगा, मैं इसकी ये कर लूंगा, मैं इसकी चोरी कर लूंगा, मन में चोरी का संकल्प बन गया है ना, मैं इसकी स्त्री का ये कर दूंगा, मैं वध कर दूंगा, मैं इत्यादि इत्यादि। तो उसके अंदर मन में जो भी संकल्प बनेंगे, और संकल्प यदि वो पूरे कर रहा है तो अहिंसा कर रहा है, पूरे नहीं कर रहा है तो वो झूठ है, असत्य हो गया। तो यदि वो इस प्रकार का संकल्प भी मन में नहीं ला रहा है हिंसा का, तभी वो पूरी तरह से अहिंसक है। यदि उसके मन में संकल्प आ रहे हैं हिंसा के और जा रहे हैं तो ये मिथ्या संकल्प हुए, तो वो झूठ के संकल्प मन में ला रहा है, तो सत्य भी नहीं हुआ उसके मन में। तो माने कहने का अभिप्राय ये है कि अहिंसा में सारे यम आ जाते हैं। यदि कोई पूरी तरह से अहिंसक हो जाए
तो वो योग मार्ग में आगे बढ़ सकता है। परंतु एक बात और भी है, इतना होने पर भी अहिंसा योग का एक अंग है, योग अंगी है। योग बड़ा है, अहिंसा उसका एक अंग है। योग मार्ग में यम में पहला यम है अहिंसा। दिल्ली में एक बार योग सम्मेलन हुआ जिसमें हमारे गुरुदेव भगवान अध्यक्ष थे। कई बार गुरुदेव ने योग सम्मेलनों की अध्यक्षता की है। उसमें ये प्रश्न आया कि योग विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो जो विदेशी लोग वहां बैठे थे उन्होंने कहा कि योग विश्वविद्यालय भारत में नहीं बनना चाहिए, फॉरेन में बनना चाहिए। तो गुरुदेव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भाई योग भारत की विद्या है, विदेशों में जो भी थोड़ा बहुत योग का प्रकाश हुआ है वो भारत से ही हुआ है, भारत के योगियों से ही हुआ है, इसलिए योग विश्वविद्यालय भारत में बनना चाहिए। दूसरा, एक सुशील कुमार एक जैन मुनि हुए हैं जिनके शिष्य आचार्य तुलसी इत्यादि बड़े प्रसिद्ध जैन मुनि हुए हैं। तो सुशील कुमार जैन मुनि ने प्रस्ताव रखा कि इस विश्वविद्यालय का नाम योग विश्वविद्यालय क्यों रखा जाए, इसका नाम तो अहिंसा विश्वविद्यालय होना चाहिए, जैनियों को अहिंसा प्रमुख धर्म रहता है उनका। तो गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया कि नहीं, इस विश्वविद्यालय का जो प्रस्तावित था उसका नाम योग विश्वविद्यालय होना चाहिए, अहिंसा विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग सार्वभौम विद्या है। जब हम योग विश्वविद्यालय उसका नाम रखेंगे तो उसमें अहिंसा भी आ जाएगी, उसमें सत्य भी आ जाएगा, उसमें अस्त्य ब्रह्मचर्य सब आ जाएंगे। किंतु अहिंसा विश्वविद्यालय भी नाम रखेंगे तो उसमें सत्य अस्त्य आदि यम भले आ जाए पर उसमें आसन नहीं आएंगे, प्राणायाम नहीं आएगा, धारणा ध्यान समाधि तो नहीं आएगा, संपूर्ण योग तो नहीं आएगा। योग में सब है, अहिंसा में तो पूरा योग नहीं है। तो इसलिए गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया कि योग विश्वविद्यालय ही नाम होना चाहिए। अंगी को बुलाने से उसके सारे अंग उसमें आ जाते हैं, अंग को बुलाने से अंगी उसमें नहीं आता है ना। अंगी में अंग रहते हैं, धर्मी में धर्म रहता है, धर्म में धर्मी नहीं रहता संपूर्णता से। ये गुरुदेव ने वहां पर गुणी में गुण रहते हैं, पर गुण में गुणी पूरी तरह से रहे यह आवश्यक नहीं है। तो इसलिए ये गुरुदेव ने बताया। तो योग का अंग है अहिंसा, जिसका पालन करना आवश्यक है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा एव च, ये भी कहा है ना। अब हमारी पहले की सरकारों ने तो इतना ही प्रचारित किया कि अहिंसा परम धर्म है, टॉलरेंट हो जाओ, ये हो जाओ, है ना। ये भारत को तो टॉलरेंट बौद्धों ने अहिंसा का प्रचार किया, जैनियों ने किया। पर गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? युद्धस्वजेता शरणे सपत्नान। भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे कि तू गांडीव रख करके बैठ जा, कह रहे युद्ध कर। तो क्या भगवान हिंसा के मार्ग पर लगा रहे हैं? नहीं, काल धर्म को देखना चाहिए। वहां पर युद्ध न करना हिंसा है, युद्ध करना अहिंसा है, क्योंकि वो धर्म युद्ध है। उन जो आतताई हैं उनको मार करके वो शांति स्थापित होगी समाज में। तो समाज कितने समय तक उस शांति में अहिंसा में रहेगा? यदि उनको नहीं मारेंगे तो वो हिंसा करते रहेंगे। तो इसलिए अपने विवेक से हमको वहां पर निर्णय करना पड़ता है कि यहाँ पर हमारे लिए उपादेय मार्ग क्या है। साधक के लिए, योग साधक के लिए सभी प्रकार से अहिंसा का मतलब है सबका भला चाहना, सबका भला करना पूरा मन से, ऊपर दिखावटी नहीं। दिखावटी करे तो उसका कोई लाभ नहीं है। मन से पूरी तरह से अहिंसा का पालन करना, मन से सबके भले की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे ऋषियों का उद्घोष है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना हो, सब अच्छा देखे, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, ये ऋषियों की कामना है। ऐसे अहिंसक हमको होना चाहिए। परंतु जब हमारे संस्कृति के ऊपर बात आए तो वहां पर युद्ध करना, तलवार उठाना, ये भी हमारा धर्म है। ये सूखी अहिंसा का उपदेश करके देश को कायर बना दिया। ऐसी अहिंसा का कोई काम नहीं। अहिंसा का पालन करना चाहिए, परंतु धर्म युद्ध लड़ना भी तो हमारा कार्य है। बाकी समय में, धर्म युद्ध के अतिरिक्त समय में हम पूरी तरह अहिंसक हैं, और धर्म युद्ध लड़ते हुए भी हम अहिंसक हैं,
है ना। आतताई को तो मारना धर्म है, परंतु उस आतताई के साथ में चींटी भी मर जाए तो वो हिंसा है। ये सनातन धर्म हमको सिखाता है। तो अहिंसा का पालन करना योगियों के लिए परमोपादेय है। यदि कोई मन से भी किसी का बुरा अनिष्ट सोचता है, वो कितना ही ध्यान में बैठता रहे, मन में सोचता रहे मैं इसका ये नुकसान कर दूंगा, इसका ये अनिष्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उस साधक का कभी उत्थान नहीं हो सकता। भले उस पर शक्तिपात हो जाए, उसका पतन हो जाएगा। इसलिए अहिंसा का पालन करे वही कर सकता है जिसका सरल हृदय है। जो सरल होगा उसके लिए यमों का पालन करना सहज हो जाता है। तो सरल होना चाहिए, जैसा दिखावटी नहीं, जैसा ऊपर से वैसा अंदर से। अहिंसा का फल ये है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। योग दर्शन ने कहा अहिंसा यदि प्रतिष्ठित हो जाएगी उसके चित्त में पूरी तरह से, तो उसके सानिध्य में जो भी जीव जंतु रह रहे हैं वो सब अपना वैर भाव छोड़ देते हैं, कोई उसके प्रति वैर नहीं रखता। ऋषि मुनियों के आश्रमों में शेर भी बैठा रहता था, वहीं हिरण भी बैठा रहता था, वहीं सर्प भी बैठा है, और भी हिंसक जीव बैठे हैं, परंतु ऋषियों के अहिंसा भाव का ही इतना प्रभाव होता था कि वो सब अपनी अपनी हिंसा छोड़ करके बैठे रहते थे। हमारे श्री महाप्रभु जी के स्वस्थ लिखित पुस्तक में भी प्रसंग आया है। जसपुर में जब वो महात्मा एक थे, हमारे प्रभु जी थे उस महात्मा के स्वरूप में, तो वहां महाप्रभु जी ने लिखा है कि गाय चर रही थी घास, और एक शेर भी आकर के वहां बगल में घास चरने लगा। तो बगल में आकर के, और गाय ने शेर को ऐसे सींग मारा तो हम करके शेर दूर होकर के चरने लगा। ये अहिंसा है। नहीं तो शेर और गाय का क्या मेल? शेर तो सीधा झपट्टा मारेगा, गाय को खाएगा, परंतु महात्मा के तपोबल का, महात्मा हमारे प्रभु जी का ही गाय निर्माण कोई रहे होंगे, प्रभाव था कि गाय और सिंह एक साथ में, गाय भी सिंह भी बेचारा घास चर रहा है। ये ऋषि के अहिंसा का औरा, वो पूरा आभा मंडल फैला हुआ है, ये अहिंसा है। फिर कहा पतंजलि ऋषि ने, जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जाति देश काल तीनों अवस्थाओं से जो अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न मतलब जिस पर जाति देश काल का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा जो अहिंसक है वही सच्चा अहिंसक है। और ये अहिंसा उसका जो है वो सार्वभौम महाव्रत है। कैसे प्रभाव आता है? जाति का प्रभाव, जैसे मान लिया कोई मछुआरा, जैसे मछुआरे जो हैं उनकी हिंसा मछली से है। मछली एक जाति है, मत्स्य जो है, मत्स्यत्व एक जाति हो गई, मछली पना, मछली होना एक जाति है। अब मछलियों से उनकी सारी हिंसा है, मछलियों को छोड़ करके अन्य जगह वो अहिंसक है। तो ये एक पर्टिकुलर जाति से उनकी हिंसा है, ये जातिगत हिंसा हो गई। जाति का मतलब ये नहीं होता ये यादव जाति, ये फलानी, नहीं, ये तो वर्ण है। जाति का मतलब होता है जैसे मनुष्यत्व एक जाति है ना, सिंहत्व एक जाति है, शेर होना एक जाति है, गाय होना एक जाति है, ये जाति है, कैटेगरी। ऐसे ही तो मछुआरे की हिंसा मछली जाति से है, बाकियों से तो नहीं है, ये जातिगत हिंसा हुई। जाति देश, देश माने स्थान को लेकर के हिंसा। जैसे जहां बलि प्रथा होती है तो बलि जहां पर हो रही है जिस स्थान पर, वहां हिंसा कर रहे हैं, बाकी जगह वो अहिंसक है। और बलि के समय जहां बलि का वो बकरा को काटना है वहां उनकी हिंसा कर देते हैं। हम वहां गए पिछले वर्ष कामाख्या, वहां आसाम में, तो मैं गांव भी गए थे, वो तो हम प्रवचन कर चुके हैं उस विषय पर। तो वहां हमने देखा कामाख्या में, तो वहां जो मंदिर होते हैं, देवी के प्रधानता मंदिर होते हैं, उन सब मंदिरों के सामने एक बलि घर बना रहता है, लिखा भी रहता है बलि घर, और बलि अब भी बलि होती है। तो स्थान की विशेष हिंसा हो गई। वो बलि घर में जाएंगे तो बलि करेंगे, बाकी जगह तो अहिंसक रहेंगे, वहां जाकर के उन्हें जरूर बकरे की बलि करनी है, ये स्थान की हिंसा हुई। ऐसे ही जाति देश काल की हिंसा। अब जैसे बलि करेंगे तो ये नहीं कि बलि जब मन में आए बलि करेंगे, उसकी तिथि होती है बलि करने की, अष्टमी को बलि करेंगे, चतुर्दशी को बलि करेंगे, ये हुई काल सापेक्ष हिंसा। तो हिंसा भी तीन प्रकार की हुई, जाति की, देश की, काल की।
माने कि एक विशेष समुदाय के, एक विशेष कैटेगरी के प्रति, और एक स्थान के प्रति, किसी पर्टिकुलर प्लेस, और एक जो है काल सापेक्ष, समय को लेकर के। तीन तरह की, तीनों प्रकार की हिंसा को से जो अछूता है वही सच्चा अहिंसक है। जाति देश काल अनवच्छिन्ना, जाति देश काल से अनवच्छिन्न है। जाति देश काल का कोई आच्छेद, कोई आवरण, कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। वही अहिंसा सच्ची अहिंसा है। वो अहिंसा सार्वभौम महाव्रतम, उसको सार्वभौम कहा, यूनिवर्सल कहा, महाव्रत कहा। बहुत बड़ा व्रत है, कठिन भी है। अपने अंदर ऐसा अहिंसक बन जाना कि मन में भी किसी के प्रति कोई दुर्भावना, कोई संकल्प उठे ही नहीं, वो सच्ची अहिंसा है। कोई ध्यान में बैठा, अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान के बाद मन में आया अरे इसका ऐसा हो जाना चाहिए, बड़ा दुष्ट है ये, इसका ये नुकसान हो जाए, तो उसका तो होगा ही होगा, और उसका अपना भी हो जाएगा, अपना भी नुकसान हो। दूसरे का भले हो ना हो, उस पर तो प्रभु कृपा करें, और उसका अपना जो है, उसका चित्त में जो शक्ति का आधान हुआ, पतन हो गया। तो ऐसा जिसके मन में शुद्ध भाव रहते हैं वो सच्चा अहिंसक है। ये पहला यम हुआ अहिंसा। दूसरा है क्या? सत्य। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अप्रिय। दूसरा सत्य है। अब सत्य का विषय तो बहुत बड़ा है। सत्य तो परमात्मा का स्वरूप है ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद ने कहा कि सत्य, ज्ञान और अनंत ये ब्रह्म का स्वरूप बताया है। क्यों बताया? सत्य किसको कहते हैं? सत्य उसको कहते हैं कि जो देश काल परिच्छेद रहित है, जिस पर कोई आवरण नहीं किसी प्रकार का, जो सब समय में है, सब देशों में है, सब स्थानों में है, सब समय में है, सर्वव्याप्त है, वही सत्य है। देखो अभी हम देख रहे हैं जागृत अवस्था में, तो ये जागृत अवस्था हमको सत्य मालूम पड़ती है। जागृत अवस्था मतलब आंख खोल के दुनिया जो दिखाई दे रही है, ये हमको लगता है ये सत्य है, हमको लगता है ये सब सत्य है। अब हम सो जाएं, स्वप्न में चले जाएं, तो हम स्वप्न में स्वप्न के संसार को, स्वप्निल संसार को देखने लगेंगे। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं, थोड़ा विचार करो, तो क्या इस जागृत अवस्था के संसार का ज्ञान उस समय रहता है? नहीं रहता। स्वप्न की अवस्था में जागृत के संस्कार, जागृत का संसार, ये जागृत विश्व का बाद हो जाता है, नेगेट हो जाता है, हट जाता है, अपवाद हो जाता है उसका। तो माने जागृत के संसार की सत्यता केवल जागृत होने पर ही है, स्वप्न में तो नहीं है। और स्वप्न में जो संसार दिख रहा है, स्वप्न में भी एक संसार दिखाई देता है। आप स्वप्न देखते होंगे, उसमें दिखता नहीं, ये हुआ वो हुआ, शेर पीछे दौड़ गया हमारे, और दौड़ रहे हैं उसमें, आगे आगे भाग रहे, पीछे शेर भाग रहा है, और लग रहा है कि असली है, उतना ही असली जितना कि जागृत है, इतना भी कम नहीं। जब उससे उठे, स्वप्न से उठे, अरे ये तो झूठा था, मैं तो अपने यहाँ पलंग पर लेटा हूं, कोई शेर नहीं है। जब जागृत में आते हैं तो स्वप्न का संसार झूठा, और जब स्वप्न में जाते हैं तो जागृत का संसार झूठा। तो सत्य कौन सा हो? कोई सा भी नहीं, दोनों झूठे हैं, क्योंकि दोनों सापेक्ष हैं। सापेक्ष माने रिलेटिव है ना। तीसरा एक और है अवस्था, गहरी निद्रा, जिसको कहते हैं सुषुप्ति। शास्त्र की भाषा में सुषुप्ति बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डीप स्लीप। शास्त्र में सुषुप्ति कहा। सुषुप्ति में जब जाते हैं, जब दोनों संसार में से कोई सा नहीं दिखाई देता, ये जागृत का संसार भी, जागृत का जो कुछ दिखाई दे रहा है, मैं देवेंद्र ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या आप लोगों को होता हुआ ये हमारे भाई हैं, बंधु है, उसने मुझे ऐसे कहा वैसे कहा, सब भूल जाती हैं, सब नष्ट हो जाता है स्वप्न में। और स्वप्न का भी नष्ट हो जाता है गहरी नींद में। स्वप्न से जब गहरी नींद आती है तो दोनों जगत, जागृत का जगत और स्वप्न का जगत, दोनों नष्ट हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? उस समय तो हमें कोई भी बोध नहीं होता,
और जब उस गहरी नींद से जागते हैं दोबारा जागृत में, तो ये संसार फिर दिखने लगता है, फिर अनुभव में आने लगता है। कौन है जो नष्ट नहीं होता? जो जागृत में भी रहता है, जो स्वप्न में भी रहता है, जो सुषुप्ति में भी रहता है, वो कौन है? अनुभव करने वाला। जो अनुभव कर रहा है, जो जागृत अवस्था का भी अनुभव कर रहा है, कौन? मेरा आत्मा, मैं स्वयं। इस जागृत का अनुभव कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। और फिर मैं स्वप्न में चला गया, स्वप्न का भी साक्षी कौन है? मैं हूं। और फिर सुषुप्ति में चला गया, सुषुप्ति का भी साक्षी कौन है? मैं हूं। समाधि में चला गया, समाधि का भी साक्षी कौन है? मैं हूं। ये अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, जागृत की, स्वप्न की, सुषुप्ति की, परंतु इस परिवर्तन में भी जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमारा आत्मा, हमारा ईश्वर। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सबके हृदय में अर्जुन बैठा हूं, अंतर्यामी रूप से, यंत्रवत सब यंत्रारूढ़ानि माय, सबको यंत्र के जैसे चलाता हूं। वो ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है, हमारा आत्मस्वरूप होकर के। वो सबका साक्षी है, वो नष्ट नहीं होता, वही सत्य है। सत्य और सत्य में अंतर नहीं होता। सत्य शब्द भी सत्य से ही बना है, उसके अलावा तो सब मिथ्या ही मिथ्या है। ये अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, इन अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। कभी हम जागते हैं, कभी सोते हैं, कभी गहरी नींद में जाते हैं, फिर जागते हैं तो संसार बना लेते हैं। उन्मेष और निमेष चलता रहता है, परंतु इस उन्मेष और निमेष में भी जो सदा एक रस रहता है, वो शिव तत्व साक्षी रूप से, साक्षी भाव से वही सत्य है। उसको जानना चाहिए। तो ऐसा सत्य हम सब में प्रतिष्ठित है, हम उसको जानते नहीं, इसलिए दुखी है। तो ये सत्य जो का आधान जो अपने अंदर कर लेगा, वो सब कुछ पा जाता है। इसी सत्य के लिए इसी सत्य के लिए उपनिषदों ने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और हमारे तो उस पर सत्यमेव जयते, हमारा मोटो है देश का, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। सत्य की जीत होती है, नानृतम, न अनृतम। अनृत माने झूठ, जो रित नहीं है, अनृत, जो रित नहीं है, रित माने सत्य, जो रित नहीं है, झूठ है, उसकी कभी विजय नहीं होती, सत्य की विजय होती। सत्य में विजयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। सत्य से ही देवयान पंथ प्रशस्त है। दो प्रकार के मार्गों का वर्णन है ना, पितृयान और देवयान। उसमें देवयान मार्ग योगियों का है और पितृयान मार्ग सकाम कर्म करने वालों का है, उनको लौटना पड़ता है। तो उसने कहा सत्य का मार्ग योगियों के लिए बताया, सत्येन पंथा विततो देवयान, देवयान मार्ग योगियों का मार्ग है। ऐसी सत्य की महिमा उपनिषदों में गाई गई है। श्रीमद् भागवत में भी कल मैं पढ़ रहा था, दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में वसुदेव जी ने गर्भ स्तुति की है। भगवान जब गर्भ में आए देवकी के, तो वसुदेव ने स्तुति की है। वसुदेव को ज्ञान दृष्टि दी थी भगवान ने, उनको ज्ञान था कि मेरा ये बालक जो आया है ये स्वयं नारायण है। बाद में भगवान ने फिर माया का पर्दा डाल दिया, परंतु उस समय उनको बोध था। तो उस गर्भ स्तुति में उन्होंने कहा कि सत्यव्रतम सत्य परम सत्यस्य योनिम त्रिनेत्रम च सत्य। जो सत्य व्रत है, सत्य पर है, परम सत्य है, सत्यस्य सत्य की योनि है ना। और जो सदैव सत्य है, तीनों कालों में, है ना, सब स्थानों में, देश परिच्छेद रहित, काल परिच्छेद रहित, वस्तु परिच्छेद रहित जो सत्य है, वो नारायण आप स्वयं हैं। नारायण हमारे महाप्रभु जी हैं। तो ऐसा वसुदेव ने स्तुति की है सत्य की महिमा। कहाँ तक कहीं सत्य की महिमा? सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विविध मनु गाए, तुलसीदास जी ने कहा है। और आगम ने क्या है? आगम निगम पुराण बखाना, क्या है जोशी? ऐसे है ना भूटानी जी, हमारे रामायण बैठे होंगे, है ना। नहीं असत्यम सम पातक पुंजा, असत्य के समय कोई पातक नहीं है, और सत्य मूल सब सुकृत, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा। तो सत्यम परम धीमहि, सत्य को ही भागवत के प्रारंभ में आया है, सत्य ही परम ब्रह्म है, परम धीमहि। तो उस सत्य को जानना चाहिए। अब उस सत्य, ये तो बहुत बड़ा सत्य हमने बताया, व्यापक,
अब उस सत्य को यदि हम मोटे तौर पे देखेंगे तो वाणी में सत्य हम बोले, है ना, ये उसका मोटा रूप हो गया। मन में हम सत्य से रहे, सत्य से आचरण करें, मनसा वाचा कर्मणा सत्य का पालन करें, ये यम में आ गया। वाणी से सत्य बोले और वही सत्य जो वाणी से बोल रहे हैं वही सत्य हृदय में भी हो और वही सत्य फिर कर्मों में भी हो, तब वो सत्य का पालन हम ठीक से कर पा रहे हैं। मन में संकल्प कुछ आया, बोला कुछ, कर रहे हैं कुछ, तो ये तो साधुता के लक्षण नहीं होते। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम, महात्माओं के लक्षण ये हैं कि जो मन में जो बात, वाणी पर भी वही बात और कर्म में भी वही बात। मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मस अन्यत दुरात्मना, दुरात्मा उसको कहते हैं मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, करे कुछ और, ये दुरात्मा। तो इसलिए यदि कोई खूब ध्यान में बैठता है, ध्यान में उठ करके झूठ बोलता है, तो उसकी ध्यान की शक्ति तो तत्काल क्षीण हो जाएगी। और हमारे महाभारत आदि अश्वमेध पर्व में, महाभारत में आया है कि हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य बल आजीवन यदि कोई सत्य बोलता है उसका है। हजारों कोई अश्वमेध यज्ञों को करे, उससे जो उसको धर्म की प्राप्ति होगी, उससे ज्यादा प्राप्ति कोई जीवन भर सत्य बोले उसको होती है। तो जो सत्य नहीं बोलता, जिसकी वाणी में झूठ रहता है, उसका कोई लाभ नहीं है। वो कितना ही सत्संग कर ले, कीर्तन कर ले, कुछ भी कर ले, उसका तो वो बस कमाता रहेगा, गवाता रहेगा। गवाना ज्यादा होगा, कमाए तो क्या होगा, कलिकाल में कुछ नहीं कमाता, थोड़ा बहुत गुरु कृपा से मिल जाता है तो गवाएगा ज्यादा। अब उसका जो है वो खर्च ज्यादा होता रहेगा। इसलिए सत्य का पालन करना साधकों को बहुत जरूरी है। यहाँ तक शास्त्र में कहा गया है कि जो अनृत है, माने जो असत्य वाला व्यक्ति है, उसको तो कहा गया कि सर्प से भले कोई बच जाए पर झूठे व्यक्ति से बचना कठिन बताया है, कि उससे जरूर बचे। सर्प भले सर्प काट ले तो काट ले, पर झूठे व्यक्ति से दूर रहे, ऐसा कहा। कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसा हमारे जो प्राचीन ऋषि हुए हैं सब सत्यनिष्ठ हुए हैं। हमारे गुरुदेव भगवान के इस लोक जीवन में भी सत्य गुरुदेव में सदैव बाल्यकाल से प्रतिष्ठित रहा। हमारे गुरुदेव ने कभी जीवन में झूठ बोला ही नहीं, कभी उनकी जिह्वा पर झूठ आया ही नहीं। ऐसे सत्यनिष्ठ हमारे गुरुदेव भगवान रहे हैं। इतना कि एक बार हरियाणा में बहरावर नाम का एक गांव है, यहाँ से रोहतक जाएंगे ना तो पड़ता है रास्ते में। उस गांव में गुरुदेव का योग प्रचार कार्यक्रम था। तो गुरुदेव ने कहा कि कल 10:30 बजे हम यहाँ से चले जाएंगे। कार्यक्रम पूरा हो गया। पहले प्रारंभिक समय में गुरुदेव के कार्यक्रम छोटे छोटे गांव में होते थे, योग प्रचार के प्रारंभिक दिनों में। बाद में तो व्यापक योग प्रचार हुआ। तो अगले दिन, जिस दिन गुरुदेव का गंतव्य था, जाना था, उस दिन 10 साढ़े 10 बजे घनघोर वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। तो जो वहाँ के सत्संगी थे, ध्वजाराम इत्यादि, उन लोगों ने कहा कि महाराज जी आप बाद में चले जाएं, अभी तो बारिश हो रही है, घंटे 2 घंटे बाद बारिश रुक जाएगी, तब आप चले जाना। गुरुदेव बोले नहीं भाई, कल मैंने कहा था कि 10:30 बजे हम चले जाएंगे, यदि अब मैं 10:30 बजे नहीं गया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। देखो कितने छोटा पालन करते हैं हम लोग, तो नहीं करते इतना छोटा पालन ना। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो अभी चला जाता हूँ, सामान तो मेरा बाद में पहुंचा देना, भोजन करके जाना, बैठ जाओगे। बस अभी आरती कर रहे हैं प्रभु जी, थोड़ा सा समय बैठ जाओ। तो हाँ, गुरुदेव ने कहा कि सामान मेरा बाद में पहुंचा देना, मैं अभी चला जाता हूँ। थोड़ा सा गुरुदेव वहां से निकले बाहर वर्षा में, तत्काल वर्षा बंद हो गई, बादल छट गए, धूप निकलाई। ये सत्य का प्रभाव। तो ऐसा सत्य अपने धारण सबको करना चाहिए। हमारे बेदराम बाबा जी के जीवन में भी हमने देखा वो भी झूठ नहीं बोलते थे। उनका भी मैंने खूब देखा कि वो वाणी से उनके सत्य निकलता था, भले ना बोलने लायक बात भी वो बोल देते थे, ऐसा उनका सत्य में निष्ठा थी। तो जिसको सत्य बोलने की आदत पड़ जाएगी तो उसकी वाणी से झूठ निकलेगा ही नहीं। आप लोग स्वयं भी अभ्यास करो, जिनको होगा वो जानते होंगे
कि कुछ दिन सत्य की आदत डाल लो, फिर सत्य ही निकलेगा मुझ से। झूठ कोई बुलवाना भी चाहेगा तो वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, और जिसको झूठ की आदत पड़ जाए वो सत्य नहीं बोल सकता। हमारे कई ऐसे भी हैं आश्रम में, वो सत्य ही नहीं बोलते। पांडे जी आदि हैं हमारे कई, उन्हें आनंद आता है उसमें, झूठ बोलने में ही। तो ऐसे नहीं, योग साधना करनी है, यदि योग मार्ग में आगे बढ़ना है तो सत्य में निष्ठा होनी चाहिए। वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से, सब तरह से जोशी सत्य का आचरण करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा जिसके अंदर सत्य प्रतिष्ठित होगा तो समझ लो उसके अंदर तो स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। ब्रह्म भाव, ब्रह्म तो है ही प्रतिष्ठित, पर ब्रह्म की ओर बढ़ रहा है, तभी वो सत्य की प्रतिष्ठा है, प्रभु जी की कृपा है उसके ऊपर। ऐसे भाव यदि मन के अंदर सत्य बोलने के आते हैं तो बस, आप समय काफी हो गया है, केवल 2 यमों की मैंने चर्चा कर पाया हूं, अहिंसा की और सत्य की। यदि ये हृदय के अंदर हम नहीं धारण करते हैं तो कितना शक्तिपात हो जाए, कितना हम सत्संग कर लें, कीर्तन कर लें, भजन गा लें, बहुत विकास नहीं होने वाला। तो इसलिए ये प्रारंभिक चीजें हैं जो साधकों को अपने अंदर विकसित कर लेनी चाहिए, और मन में ये अपने विवेक से धारणा बनानी चाहिए कि आनंद कंद श्री प्रभु जी की कृपा से अब मैं पूरी तरह से अहिंसक रहूंगा या रहूंगी, और पूरी तरह से सत्य ही बोलूंगा। उसको बराबर सजग रह करके उसका पालन करें, है ना। जो अलर्ट रहता है, सदैव सजग रहता है, और प्रभु जी से प्रार्थना करें कि प्रभु जी ऐसी कृपा करना कि मेरे मुख से झूठ ना निकले। तो प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु को समर्पण करके ऐसा जो करेगा, तो यदि उसकी वैसी वृत्ति भी है तो वो भी बदल जाती है धीरे धीरे। गुरु कृपा से क्या नहीं संभव है। तो ये 2 यमों की पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है, सबको पालन करना चाहिए। ऐसा करने से ही हृदय के अंदर धारणा परिपुष्ट होती चली जाएगी और ध्यान स्वतः लगने लगता है। सत्य की तो बहुत गहरी महिमा है। युधिष्ठिर का सत्य का ऐसा प्रभाव था कि वो जब रथ पर चलते थे तो रथ उनका इतना 4 उंगल ऊपर भूमि से रहता था, सत्य के प्रभाव से। युधिष्ठिर जैसा कोई सत्यवादी नहीं हुआ, हरिश्चंद्र जैसा, युधिष्ठिर जैसा। इस देश में ऐसे ऐसे राजा हुए, इस भूमि में, भारत भूमि का यही तो प्रभाव है। किस ऋषियों की भूमि है, ऐसे ऐसे सत्यवादी राजाओं की भूमि, ऐसी भूमि कहाँ मिलेगी। इस भूमि का ये प्रभाव है। भले विदेशों में इतनी संपन्नता है, सुख सुविधा है, विकास है, विकसित हैं, डेवलप्ड हैं, परंतु वो दिव्य परमाणु इस भूमि में है। इस भूमि में हमारे महाप्रभु जी आए, इस भूमि में हमारे गुरुदेव भगवान आए। तो इसलिए सत्य की महिमा है। तो ऐसा सत्य हम लोगों को अपने अंदर प्रतिष्ठित करना चाहिए। ऐसी अहिंसा हम लोगों को अपने अंदर धारण करनी चाहिए कि हम सबके भले की कामना करें। ऐसी अहिंसा हो, ऐसा सत्य हो। आगे के प्रवचनों में अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि यमों पर प्रकाश डालेंगे, फिर शौच आदि पर प्रकाश डालेंगे। शौच तो बहुत जरूरी है। शौच का अर्थ होता है शुद्धि। योग साधक को शुद्धि रखनी चाहिए। चित्त के शुद्ध होने से ही तो आत्म कल्याण होता है। सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति, सत्य की शुद्धि होने से ही हमारी स्मृति माने धारणा परिपुष्ट होती चली जाती है। शुद्धि साम्य कैवल्यम, योग दर्शन में कहा। कैवल्य का अर्थ ये है कि उसके बुद्धि के अंदर से जो रज की, तम की वृत्तियां हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाएं, सत्व की भी नष्ट हो जाएं, और वो वृत्ति पूरा वृत्ति निरोध उसका हो जाए, शुद्धि साम्य हो जाए उसका पूरी तरह से। शुद्धि बहुत जरूरी है। शुद्धि की पहली सीढ़ी है शरीर को शुद्ध रखना, बाहर के शरीर को। शौच जाने के बाद हमारे गुरुदेव भगवान तो बाएं हाथ को 3 बार मिट्टी से धोते थे, कम से कम 3 बार, कम से कम बता रहा हूं मैं। और उसके बाद 12 बार दोनों हाथों को मिट्टी से धोने का क्रम। हम भी पहले तो मिट्टी से हाथ धोते थे, अब तो सब साबुन से धोने लग गए हैं। आश्रमों में भी पूरे बचपन तो हमने मिट्टी से हाथ धोए। तो साबुन से भी जो हाथ धोते हैं तो कम से कम 2 बार बाएं हाथ को साबुन से धोए, और फिर 3 बार दोनों हाथों को साबुन से धोना चाहिए। और ये उंगलियों को ऐसे ऐसे करके, ये बिल्कुल ये जो नाखून है ना, इसके नीचे मल घुसता है, इसको बिल्कुल ऐसे करके धोना चाहिए। तो ये हुआ हाथों की शुद्धि। फिर उसके बाद स्नान करे अच्छे से, शरीर की शुद्धि, जीभ को साफ करे,
जीभ की शुद्धि, दांतों को साफ करे, नीति करे। नीति करने से प्राण की शुद्धि भी होगी और जो है नासिका रंध्रों की शुद्धि होगी। ऐसे शुद्धि करके फिर वो जो ध्यान करेगा, जप करेगा, आसन करेगा, नाड़ियों की शुद्धि होगी, रक्त की शुद्धि होगी। सब शुद्धि का ही खेल है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बड़ी बातें करें हम शक्तिपात की, और क्या उतने बड़े बड़े शक्तिपात की, छोटी छोटी गुण है नहीं तो कहाँ से वो कुछ उत्थान होगा? कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले यमों को साधना जरूरी है। यमों को जो साध लेगा, नियमों को जो साध लेगा, और फिर गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करके उस साधक का पूरी तरह से विकास हो सकता है, होता है, हुआ है। तो बस अब वाणी को विराम देते हैं, श्री प्रभु जी की आरती करेंगे। ओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री राम जी महाराज की जय। योग विश्वनाथ मुनि महाराज की जय। सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव जय जय। सद्गुरु जय जय। गुरुदेव जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम नाम जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम नाम जय। गुरुदेव जय जय। सद्गुरु जय जय। गुरुदेव जय जय। सद्गुरु जय जय। अखंड ज्योति
सुरपति नरपति
Bravo,
शंभो प्रभो पाया नमामि 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 शंभो शील समादया में रूप पार सभी देव दर पर रहे सभी देव दर पर रहे सो विनमो बारंबार भागमति सदेव शरणम